गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चैप्टर में मैंने आपको इसकी थ्योरी और समरी लास्ट क्लास में कराई थी। आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमें टिक द करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपको, पॉलीमर्स अक्यूरिंग। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलीमर्स अक्यूरिंग। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट वेस्टेज, सेकंड नेचर, थर्ड रॉ मटेरियल एंड फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखो इसमें पॉलीमर्स हम देखेंगे। पॉलीमर्स जो होते हैं वो किसमें अक्योर होते हैं, तो ये किसमें होते हैं, नेचर के अंदर अक्योर होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जिसको प्रिपेयर किया गया था बिना किसी नेचुरल मटेरियल के यूज किए हुए, वो पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था, वो था नायलॉन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट सी पे, पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक एंड प्लास्टिक। पॉलीथीन क्या होता है, एक एग्जांपल होता है रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक एंड प्लास्टिक का। तो इसमें हमें टिक करना है करेक्ट आंसर पे। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था कि प्लास्टिक जो है वो एक पॉलीथीन का एक एग्जांपल है, जिसपे हम टिक करेंगे प्लास्टिक पे। नेक्स्ट दिया हुआ है ए सब्सटेंस व्हिच गेट्स डीकंपोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। जो क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो क्या होते हैं, नेचुरली रूप से हमारे नेचर के अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनका हमें शॉर्ट में आंसर देना है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ए सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस की जॉइंट टुगेदर, जो आपस में जॉइंट होते हैं। each small is actually a chemical substance, each small is actually a chemical substance। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरीके से हमें सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन देनी है कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। स्मॉल यूनिट्स होती है केमिकल सब्सटेंस की, जो आपस में जुड़ी हुई होती है, जॉइन होती है टुगेदर। देन नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग। प्लास्टिक जो कि इजीली डिफॉर्म हो जाता है ऑन हीटिंग, हीट में, एंड कैन बी बेंट इजीली, और इजीली क्या होता है, बेंट हो जाता है। आर नोन एज अ थर्मोप्लास्टिक, इनको किस नाम से जाना जाता है, आर नोन एज अ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली। प्लास्टिक जिसको इजीली डिफॉर्म किया जाता है हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू, और इजीली क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल से आप क्या समझते हो। पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन देनी है इस क्वेश्चन में। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम origin in a number of ways. The raw material of petroleum origin are called petrochemicals. The raw material of petroleum origin are called petrochemicals. ठीक है, What do you mean by petrochemicals? Petrochemical से आपका क्या मीन है? All the synthetic fibers are manufactured by processing of raw material of petroleum origin in a number of ways. एक number of ways में the raw material is called of, जो raw material है पेट्रोलियम का, ओरिजिन का, उसको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। उसको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। तो इस तरीके से हमें पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन देनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। व्हाट इज पीईटी, मेंशन इट्स यूजेस। पीईटी क्या होता है, पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ
पॉलिएस्टर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। पीटी जो होता है एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म होती है पॉलिएस्टर की। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, then steels, films, wires and many other useful products। बहुत सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए भी पीटी काम होता है। और पीटी जो होता है एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म होता है किसके, पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर की फैमिलियर फॉर्म होता है पीटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, इसका यूज किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, फिल्म्स में, वायर्स में। तो इस तरीके से पीटी जो होता है इसके यूजेस हमें बताने हैं। और पीटी जो होता है पॉलिएस्टर का एक फैमिलियर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, हमें बताना है कि सिंथेटिक फाइबर्स हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज आता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर दैन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है नेचुरल फाइबर के अकॉर्डिंग। दे आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर। ये क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर्स आर डाइड अप इन लेस टाइम। सिंथेटिक फाइबर जो इजीली लेस टाइम में डाइड अप हो जाते हैं। तो दे आर इजी टू मेंटेन एंड वॉश। इनको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है और इनको वॉश करना भी बहुत इजी पड़ता है। तो इस तरीके से एक तो ये चीप होते हैं, नेचुरल फाइबर से इजीली डाइड अप हो जाते हैं, प्लस ये क्या होता है, इजी होता है, नेचुरली वॉश इनको जल्दी कर लिया जाता है, इनको मेंटेन करके रखा जाता है, वॉशेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके आंसर्स दे दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं